नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सेकंड एंग्लो सिख वॉर का एक रिवीजन करेंगे। फटाफट कर लेते हैं। देखो भैया, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आपने देख ली होगी, एक बेसिक सा रिवीजन हमने किया था। उसमें जो लड़ाई होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है 1845 से 1846 तक विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। एक ट्रीटी लाहौर होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर की जाती है साइन ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, और एक ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। अब लाहौर किंगडम ऑल पावर अंडर ब्रिटिश इंडिया कंपनी रेजिडेंट है हेनरी लॉरेंस। ये चीज हमने फर्स्ट एंग्लो वॉर के एंड में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के एंड में हमने देखा था कि जो भी सारी पावर एक 8 मेंबर की काउंसिल बना दी जाती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि महाराजा दलीप सिंह के बिहाफ पे उनका सारा राजपाट संभालेगी, जो भी काम होंगे वो खुद संभालेगी। और किन के ऑर्डर से ये जो काउंसिल ये बनाई गई थी? हेनरी लॉरेंस के ऑर्डर पे, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रेजिडेंट है, मतलब वहाँ पे जो रेजिडेंस है वहाँ पे वो बैठे हैं, उस पोस्ट पे ऑफिसर हैं। तो इनके ऑर्डर पे 8 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। ये काउंसिल सारे राजपाट को संभाल रही है, पंजाब को संभाल रही है। तो मेन बेसिक सा फंडा क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारा कंट्रोल कर रही है। पंजाब की जो भी पावर है उसको खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है। 1848 में क्या है? मुल्तान के जो गवर्नर हैं दीवान मुलराज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेजिडेंट हेनरी क्या बोलते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि भैया पे करो, पे इंक्रीज रेवेन्यू, कि भैया जो आपका रेवेन्यू आपको टैक्स देना है उसको थोड़ा बढ़ाओ, उसको बढ़ा देते हैं। टू दीवान मुलराज, उसको डिमांड करते हैं कि भैया आप जो ये रेवेन्यू दे रहे हो इसको बढ़ा के दो हमें। मुलराज डिड नॉट पे द इंक्रीज रेवेन्यू एंड द एरियर्स। और मुलराज क्या करते हैं, जो ये गवर्नर है मुल्तान के, ये कहते हैं कि भैया हम नहीं देने वाले आपको जो ये इंक्रीज रेवेन्यू है, ये ना ही एरियर्स देने वाले हैं। मुलराज मेक हिज आर्मी प्रिपरेशन इफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी डू एनी एक्शन लेट्स फेस देन। तो मुलराज क्या करते हैं, वो आर्मी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी आर्मी तैयार करनी स्टार्ट कर देते हैं कि अगर ब्रिटिश इंडिया कंपनी इस डिमांड जो हमने इनकी पूरी नहीं की, इसके रिजल्ट में कुछ एक्शन लेती है तो रेडी रहो वॉर के लिए। ब्रिटिश रेजिडेंट सेड इट वॉज डिसाइडेड टू रिप्लेस मुलराज। और भैया मुलराज को क्या है, रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई ना कोई और बंदा बैठाना पड़ेगा अपना। लेकिन जो मुल्तान के जो लोग थे ना, जो आम आदमी थे, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? मुलराज को सपोर्ट कर रहे थे कि भैया बट पीपल ऑफ मुल्तान इन फेवर ऑफ मुलराज। मुलराज जो गवर्नर थे ना, उनके ही सपोर्ट में थे जो मुल्तान के लोग थे। और उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ना, ये बात करने के लिए जो लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू और जो लेफ्टिनेंट एंडरसन और न्यू सिख गवर्नर जो थे जिनको बनाया जाना था, उनको क्या है भेज देते हैं मुल्तान में रिप्लेस करने के लिए। किसको? मुलराज को रिप्लेस करने के लिए, जो दीवान थे, जो गवर्नर थे मुल्तान के। लेकिन ये जब जाते हैं तो जो पीपल ऑफ मुल्तान इन एंगर, वो लोग क्या है गुस्से में थे। एक तो टैक्स, भाई टैक्स किससे कलेक्ट किया जाएगा? लोगों से ही तो कलेक्ट किया जाएगा। और लोगों के लिए अगर उनका गवर्नर, उनका राजा खड़ा हो गया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, तो लोग तो उन्हीं के साथ में खड़े होंगे ना। और लोग इस चीज को लेके गुस्से में थे। और ये जो लोग जाते हैं ना, इनको ये क्या है, सारे लोग मिलके इनको मार देते हैं। जो इंग्लिश ऑफिसर थे ना, और जो ये न्यू सिख गवर्नर था, इसको भी क्या है ये मार देते हैं लोग। सिख ट्रूप्स ज्वाइन मुलराज आफ्टर दिस। और इस इवेंट के बाद में जो सिख ट्रूप थे ना, वो क्या है ज्वाइन कर लेते हैं मुलराज को। इस इवेंट के बाद दे सोड देयर न्यू लीडर्स, और उनको अपना वो सोचते हैं कि भैया हमें हमारा एक नया लीडर मिल गया है। ओपन विद्रोह स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ में। दैट टाइम मतलब 1848 में गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड डलहौजी। ही थिंक हैव ग्रेट चांस टू एनेक्स पंजाब। और वो सोचते हैं कि भैया ये हमारे पास ग्रेट चांस है कि हम एनेक्स कर लेते हैं पंजाब को। फर्स्ट ही डिक्लेयर पंजाब इज इन द स्टेट ऑफ रिबिलियन। और इसी के साथ में लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर कर दें कि भैया पंजाब में रिबिलियन, विद्रोह स्टार्ट हो गया है, और इस चीज को वो डिक्लेयर कर देते हैं। और इस बात का जस्टिफिकेशन दे के लॉर्ड डलहौजी क्या है स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट वॉर ऑन पंजाब। पंजाब के ऊपर वो वॉर स्टार्ट कर देते हैं पंजाब को एनेक्स करने के लिए। स्टार्ट ऑफ सेकंड एंग्लो सिख वॉर, और स्टार्ट हो जाती है इसी के साथ में सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ऑन 1848 से 1849 तक ये वॉर चलती है। विद दिस डिफरेंट बैटल वर हैपन, क्योंकि भैया विद्रोह हो रखा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप्स में लोग लड़ रहे हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। बैटल ऑफ रामनगर होती है, क्योंकि डिफरेंट बैटल लड़ी जा रही थी पूरे पंजाब में अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ चिल्लानवाला, बैटल ऑफ गुजरात टाउन इन पंजाब, ये पहले उस टाइम पे टाउन था पंजाब में, नाउ इन
पाकिस्तान। आज के टाइम में ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ये सारी बैटल मेन जो बैटल थी मैंने आपको बता दी, जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान होती हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में, और जो रिबिलियन कर रखा है लोगों ने अंडर दी मुलराज, जो गवर्नर थे मुल्तान के, उनके अंडर में। सिख आर्मी क्या है, सरेंडर कर देती है, क्योंकि तो सिख आर्मी के पास में क्या है, ना तो अच्छे वेपन थे, ना वो अच्छे से डिसिप्लिन थे, ना वो अच्छे से ट्रेन थे। पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। टू गवर्नर पंजाब इस्टेब्लिश ए 3 मेंबर बोर्ड वॉज सेटअप। अब पंजाब को गवर्न करने के लिए 3 लोगों का एक बोर्ड बनाया जाता है, वो सेटअप इन गवर्न पंजाब को गवर्न करने के लिए, उनको चलाने के लिए इन 1853 में। दिस बोर्ड रिप्लेस एंड पंजाब अंडर चीफ कमिश्नर। अब पंजाब क्या है, चीफ कमिश्नर के अंडर में आ गया था। फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे ऑफ पंजाब, जॉन लॉरेंस, ब्रदर ऑफ हेनरी लॉरेंस के जो भाई थे वो बने थे कमिश्नर ऑफ पंजाब, जॉन लॉरेंस। तो मेन बात यह है कि भैया आपको सेकंड एंग्लो सिख वॉर का एक बेसिक सा रिवीजन हो गया। मेन ये है कि ऊपर का भी टच मिल गया, तो आपको एक आइडिया रहता है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर किस वजह से हुई, किसने रिबेल स्टार्ट किया, कौन उसको लीडरशिप कौन लीड कर रहा था, कहाँ का गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था, मुलराज उसका नाम था, और उसको कुछ जो उसने इवेंट किया है, इवेंट में भैया जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने टैक्स को इंक्रीज करने की डिमांड की तो उसने मना कर दिया, और वो लोगों का मसीहा बन गया जो गवर्नर था। सिख आर्मी के अलग अलग प्रांत से, मतलब अलग अलग एरिया से जो सिख आर्मी के जो लोग थे वो उनको ज्वाइन करते हैं, और उन्हीं के साथ फिर उनकी बैटल होती है, जिसमें सिख आर्मी सरेंडर कर देती है, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख आर्मी के बीच में काफी लड़ाई होती है। बैटल ऑफ रामनगर होती है, बैटल ऑफ छिल्लान वाला होती है, बैटल ऑफ गुजरात होती है, जो आज के टाइम में क्या है, पाकिस्तान में ये टाउन था पंजाब का। तो इस तरह से पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। तो होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।